सर जी। आर निश्चय एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आप सब प्रिय भाई बहनों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि हम लोग अनुपात का चैप्टर पढ़ रहे हैं, अनुपात का बेसिक कंसेप्ट समझे हैं और अनुपात के कुछ सवाल लगाए। बहुत ही जल्द ही आप लोगों के लिए सारे चैप्टरों का प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे। तो आज अगले सीरीज में हम समानुपात का कंसेप्ट देना चाहेंगे। समानुपात 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 को अंग्रेजी में प्रोपोर्शन कहते हैं। समानुपात को अंग्रेजी में प्रोपोर्शन कहते हैं। तो सबसे पहले ये समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर समानुपात किसे कहते हैं। जब दो अनुपात देखिएगा, जब दो अनुपात आपस में बराबर हो तो इस व्यंजक को हम समानुपात कहेंगे। एकदम क्लियरली समझने का प्रयास करिएगा और लिख लीजिए कि जब दो अनुपात आपस में बराबर हो तो उन्हें समानुपात कहते हैं। जैसे ये दो अनुपात आपस में बराबर हो, लेकिन इस समानुपात के चिन्ह को इस चार बिंदी से हम प्रदर्शित करते हैं। इसी को हम समानुपात का चिन्ह कहते हैं। इसी को समानुपात का चिन्ह कहते हैं। अनुपात और रेशियो की बात करें तो ये 2 डॉट लगेगा और अगर 4 डॉट लगे हुए हैं तो उसे समानुपात कहेंगे। इसको जब आगे बढ़ाएंगे तो इसको लिख सकते हैं A/B बराबर C/D। इस तरह से हमारे 4 व्यंजक होंगे और आपके पेपर में जब प्रश्न पूछेगा तो कहीं ना कहीं 3 व्यंजक देकर चौथे व्यंजक को पूछ लेगा। तो जैसा कि मान लीजिए कि इस A को हम कहेंगे प्रथम समानुपाती, इस B को कहेंगे द्वितीय समानुपाती, B को कहेंगे द्वितीय समानुपाती, इस C को कहेंगे तृतीय समानुपाती और इस D को कहेंगे चतुर्थ समानुपाती। तो कहीं ना कहीं एक चीज समझने का प्रयास करिएगा कि इस 4 व्यंजकों में से 3 को देकर चौथे को पूछ लेगा। अगर ये प्रथम समानुपाती पूछेगा सवाल में तो B, C और D दिया होगा तो हम इसको पक्षांतर करेंगे तो A बराबर B गुणे C/D हो जाएगा। तो इसको हम कहेंगे प्रथम समानुपाती। अगर मान लीजिए कि B बराबर की बात पूछता है तो A गुणे D/के क्या हो जाएगा, C हो जाएगा और C बराबर A गुणे D/के क्या हो जाएगा, B हो जाएगा और D बराबर हमारा हो जाएगा B गुणे C/A। तो इसको प्रथम समानुपाती, द्वितीय समानुपाती, तृतीय समानुपाती और चतुर्थ समानुपाती कहेंगे। तो आप इसको पक्षांतर करके आप प्रथम और द्वितीय और तृतीय कहें तो कहीं ना कहीं इसे हम समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि मान लीजिए कि इसको A बराबर मेरा क्या हो जाएगा, A बराबर B गुणे C/D, हमारा ये प्रथम समानुपाती और A/के B बराबर C/D। अब हम इस पे सवाल लगाने का प्रयास करेंगे। इसी को क्रम से हम प्रथम, द्वितीय और तृतीय और चतुर्थ समानुपाती कहेंगे। तो जैसा कि कुछ लोगों को यहाँ नहीं दिख रहा होगा, कोई बात नहीं, इसका जब हम पक्षांतर करेंगे तो समझ लेंगे। मैं चाहूंगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए, जानदार तरीके से, बेहतरीन तरीके से आप इसका स्क्रीनशॉट लेने का प्रयास करिए। क्लियर। अब देखिए इस पर हम कुछ सवाल, समानुपाती के कुछ सवाल हम लगाने का प्रयास करेंगे। जैसा कि प्रश्न नंबर 1 हमारा है, यक्ष संबंधे 3 समानुपाते 15 संबंधे 9। सवाल नंबर 1 लगाइए, देखते हैं कौन सबसे जानदार उत्तर देता है। तो देखिए इसको सबसे पहले क्या करेंगे, यक्ष का मतलब कि यहाँ पूछ लिया है कि प्रथम समानुपाती क्या होगा। यहाँ प्रश्न पूछ लिया कि प्रथम समानुपाती क्या होगा, तो लिखेंगे यक्ष/के 3 बराबर 15/के 9। इसको ऐसे ही लिख लिए, इस समानुपात का मतलब बराबर। अब देख लीजिए पक्षांतर करेंगे, यक्ष बराबर 15, ये इधर भाग है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, गुणा बटा के 9। अब कटाएंगे, 3 एकम 3 और 3 तिया के 9, 3 पचे 15 बराबर क्या हो जाएगा 5। तो मेरा प्रथम समानुपाती क्या निकल के आ गया, 5 निकल के आ गया। इसी तरह हम इसको आगे सीरीज को बढ़ाते हुए प्रश्न नंबर दूसरे को करने का प्रयास करेंगे। अब मैं इसे मिटा दे रहा हूं। प्रश्न नंबर दूसरा देख लीजिए आप लोग। प्रश्न नंबर दूसरा को देख लीजिए। जैसे
यक्स समानुपाते यक्स अनुपाते क्वेश्चन मार्क समानुपाते 17.5 संबंधे 22.5। मुझे आशा नहीं पूरा विश्वास है इस प्रश्न को आप लोग करने का प्रयास करिए, देखते हैं कौन जबरदस्त उत्तर देता है। तो अब देखिए, आप देखिए कहीं ना कहीं ये बी वाला पोर्शन क्या किया है, गायब किया है। तो कहीं ना कहीं इसका द्वितीय समानुपात पूछ रहा है, द्वितीय समानुपात पूछ रहा है, द्वितीय समानुपात पूछ रहा है। तो लिखेंगे 7 संबंधे यक्स बराबर 17.5 संबंधे 22.5। अब देखिए यहाँ पे लिख लेंगे 7 बटा के यक्स बराबर 17.5 बटा के 22.5 और एक एक अंक पे दशमलव है तो इसको हम कटा लेंगे। तो देखिए कहीं ना कहीं टेबल अगर आपको याद रहे तो आप इसको कर लेंगे, आप इसको करने का प्रयास करेंगे। 17 साते नहीं 17 25 साते 175, अब 25 नवा 225, फिर ऊपर 7 है ये भी 7 है, 7 7 से क्या हो जाएगा कैंसिल, तो हो गया 1 बटा x बराबर 1 बटा 9। तो कहीं ना कहीं पक्षांतर कर देंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा 9। x का मतलब कि b मेरा नहीं है यहाँ पे, b का मतलब क्या हमारा हो गया द्वितीय समानुपाती हम निकाले हैं, यहाँ पे द्वितीय समानुपात निकाले। कहीं ना कहीं ऐसा करके दे देगा सवाल में, आपका दे देगा 7 का मान 17.5 का मान 22.5 का द्वितीय समानुपात ज्ञात कीजिए, ऐसे लिख के दे देगा। तो द्वितीय समानुपात का मतलब कि b मेरा पूछा है तो ये मेरा हो जाएगा a, b पूछ रहा है तो ये c हो जाएगा, ये d हो जाएगा। आप इस तरह करने का इसको क्या करिएगा, प्रयास करिएगा। तो आप इस तरह से इस सवाल को आप लोग कर ले जाएंगे। अब आगे देखते हैं, अब इस सवाल को मिटा दें। सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 3 हमारा हो जाएगा तृतीय समानुपाती। तृतीय समानुपाती का मतलब कि हमारा गैप कर देगा c को। अब देखिए 5.1 संबंधे 1.7 समानुपाते यक्स यानी c संबंधे 1.9। अब कहीं ना कहीं मेरा c का मतलब तृतीय समानुपाती की बात कर रहा है, तृतीय समानुपाती प्रश्न में पूछ रहा है। तो कहीं ना कहीं इसको लिख लेंगे 5.1 बटा के 1.7 बराबर c बटा के 1.9। अब यहाँ पे ऐसे दशमलव दशमलव कट गया, अब ये 17 तिया 51 तो मेरा 3 बराबर c बटा के 1.9, 1.9 का इधर गुणा करेंगे तो 3 गुणे 1.9 बराबर c, तो 19 तिया 57 हो गया, एक अंक पे दशमलव तो एक अंक पे दशमलव। तो c का मतलब मेरा निकल के आया तृतीय समानुपाती। c में क्या निकल के हमारा आ गया तृतीय समानुपाती। तो मुझे आशा नहीं पूरा विश्वास है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी, मेरा तृतीय समानुपाती हो गया। चतुर्थ समानुपाती की बात करेंगे तो चतुर्थ समानुपाती में हम प्रश्न को हल करने का प्रयास करेंगे। देखिए चौथा सवाल हमारा, चौथा सवाल हो जाएगा 1 बटा, अब देखिए 1 बटा 35 संबंधे 1 बटा 63 समानुपाते 1 बटा 40 संबंधे डी का मतलब कि चतुर्थ समानुपाती की क्या कर रहा है, बात कर रहा है। चतुर्थ समानुपाती से पूछने का प्रयास कर रहा है, लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट दे दिया, बटे बटे में दिया है। तो इसको लिखने का प्रयास करेंगे 1 बटा 35 पूरे के बटे 1 बटा 63। अब ये हमारा क्या समानुपाती है तो बराबर करेंगे तो हो जाएगा 1 बटे 40 पूरे के बटे डी, और डी बटा क्या लिख सकते हैं 1। तो कहीं ना कहीं बेसिक कंसेप्ट के हमारे प्रश्न पे, जब बेसिक कंसेप्ट के गणित के उस चैप्टर पे जाके देखेंगे तो ये हम बेसिक कंसेप्ट आपको बताएं कि इस तरह से सवाल कैसे करेंगे। ये बाहर बाहर का गुणा हो जाएगा, अंदर अंदर का गुणा हो जाएगा, तो हो जाए 1 गुणे 63 बटा के 1 गुणे 35 बराबर बाहर बाहर गुणा 1 गुणे 1 बराबर 40 गुणे डी। अब कहीं ना कहीं देख लीजिए, अब कटा लीजिए, ये हो जाएगा 9 7 9 से नहीं 5 से कटाएंगे, 5 से नहीं 7 से कटाएंगे, 7 9 63 और 7 5 35। तो अब देखिए पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पे हो जाए 1 बटा डी और 9 गुणे हो जाएगा 40 बटा के क्या हो जाएगा हमारा 5, 5 बटे 40 और 8 9 72, तो हो जाएगा 72 बराबर 1 बटा डी। तो कहीं ना कहीं पक्षांतर करेंगे तो डी बराबर 1 बटा क्या हमारा उत्तर आएगा 72, 1 बटा 72 हमारा क्या आ जाएगा डी का उत्तर। तो मुझे आशा नहीं पूरा विश्वास है कि आप इस समानुपात के इस चारों व्यंजकों को समझ गए होंगे। आगे हम समझने का और प्रयास करेंगे। आइए थोड़ा सा अंतर और हम बता दें इसको। देखिए जैसे कि आप लोगों ने इसको समझा है कि कहीं ना कहीं जब दो अनुपात
आपस में बराबर हो तो उसे हम क्या कहेंगे, समानुपात कहेंगे। जब दो अनुपात आपस में बराबर हो तो उस व्यंजक को हम समानुपात कहेंगे। और एक चीज और देख लीजिए, इसमें हमारे ए बी सी और डी, हमारे इसमें 4 पद हैं। हमारे कितने पद हैं, 4 पद हैं। लेकिन जब हमारे 3 पद, हमारे 3 व्यंजक को समानुपात बनाया जाए तो यहाँ कहीं ना कहीं ए का रिलेशन बी से और बी का रिलेशन सी से किया जा रहा है। तो जब इस तरह से हमारा व्यंजक को कहीं ना कहीं जब दो अनुपात आपस में बराबर हो, इस तरह से जब दो अनुपात आपस में बराबर हो तो कहीं ना कहीं देखिए ए का संबंध बी से, बी का संबंध सी से। तो जब इस तरह से व्यंजक दिया हो तो इसी को हम कहेंगे सतत समानुपात। सतत समानुपात, इसे हम कहेंगे सतत समानुपात। और अंग्रेजी में इसे कहेंगे कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन। और एसएससी जीडी में यहीं से सवाल पूछ लिया था, मध्य समानुपात पूछा था। और मध्य समानुपात का जब सवाल पूछा था तो बच्चे हिल गए थे, वो औसत समझ के उस सवाल को लगाए। लेकिन आप कहीं ना कहीं समझ लीजिए कि हमारा समानुपात क्या होता है, सतत समानुपात। सतत समानुपात में कहीं ना कहीं 3 व्यंजक होते हैं और इसी को लिख सकते हैं ए संबंध बी समानुपात बी संबंध सी। तो इसको लिखेंगे ए बटे बी बराबर बी बटे सी। तो कहीं ना कहीं हमारा 3 व्यंजक हो गए। इसी 3 व्यंजक को हम सतत समानुपात को यहाँ लिख देते हैं। ये हमारा प्रोपोर्शन यहाँ रख दिए। तो अब इसी को हम क्या करेंगे कि इसको लिखेंगे ए